हेलो स्टूडेंट, आज हम एक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो नेक्स्ट डे मीन्स कल बोर्ड का एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। तो मैं कुछ आपके लिए इस बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 95 ग्राम ऑफ CH2F2COH is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point at water observed is 1 Kelvin. Calculate the want half factor and dissociation constant of the fluoroacetic acid. देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है। पहले तो हम लिखेंगे गिवन प्रॉपर्टी। गिवन क्या क्या है? गिवन, इसके अंदर गिवन है एसिड, जो फ्लोरो एसिटिक एसिड है उससे का अमाउंट कितना ले रखा है, CH2FCOH। इसका अमाउंट तो दे रखा है 19.5 ग्राम। और ये बोल रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब ये दे रहा है डेल TF की वैल्यू, और वो है 1 केल्विन। ये कितनी है? 1 केल्विन। अब आगे ये पूछ रहा है सॉल्यूशन जो है, सॉरी सॉल्वेंट इसके अंदर है वाटर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। सॉल्वेंट है वाटर, और ये दे रखा है कितना? 500 ग्राम। कितना दे रखा है? 500 ग्राम ये दे रखा है इसके अंदर। ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अब देखो कैलकुलेट क्या करवा रहा है ये, तो कैलकुलेट वन टॉप फैक्टर करवा रहा है, आयोटा ये कैलकुलेट करवा रहा है, और दूसरा अल्फा की वैल्यू ये कैलकुलेट करवा रहा है। अब एसिड है इसलिए अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो पहले अगर हम आयोटा की वैल्यू निकाल लें तो ये सब आ जाएगा। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें जो ये क्वेश्चन में पूछता है उसी का फॉर्मूला हम पहले ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके अंदर उस फॉर्मूले में जो जो प्रॉपर्टी चेक करते हैं क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें वो कैलकुलेट करनी होगी। जैसे आयोटा की दो वैल्यू होती है, दो तरीके से निकालते हैं। एक तो अगर मोल गिवन हो, ठीक है, एक तो क्या हो, मोल गिवन हो, तो क्या जाएगा? आयोटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। अब यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। तो हम क्या पर लिखेंगे? डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होता तो हम लिख देते एसोसिएशन। क्या लिख देते? एसोसिएशन। अपॉन इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो इसके अंदर हम आयोटा निकालेंगे। आयोटा क्या होता है? अगर नंबर ऑफ मोल गिवन हो तो उस केस में आता है कि जो भी सब्सटेंस एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद का मोल हम यहां पर लिखेंगे अपॉन डिसोसिएट या एसोसिएट होने से पहले का मोल। ये आयोटा की वैल्यू आती है इस तरीके से। तो एक्चुअल में ये जो है ये डिसोसिएट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। कैसे डिसोसिएट हो रहा है? CH2FCOOH ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें? CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस में ये डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है डिसोसिएट। तो एक तो आयोटा की वैल्यू ऐसी आती है। दूसरा आयोटा कैसे निकालते हैं? दूसरा मैं यहां पर लिख देता हूं इसका फॉर्मूला। आयोटा इज इक्वल टू मास अगर गिवन हो जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है यहां पर, तो अगर मास गिवन हो तो उस कंडीशन में इसका ना जस्ट अपोजिट होता है।
क्या बोलेंगे? मोलर मास ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन, सॉरी डिसोसिएशन बोलेंगे यहां पर, क्योंकि ये एसिड है, ये क्या हो रहा है? डिसोशिएट हो रहा है, डिसोसिएशन अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। ये फॉर्मूले दो इसकी, तो इसकी द्वारा हम क्या कर लेंगे? इसका आइटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्चुअल में जनरली यहां पर जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो ये वाला होगा। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। डेल टी एफ की वैल्यू दे रखी है, तो हम डेल टी एफ का फॉर्मूला लिख देते हैं यहां पर। डेल टी एफ क्या जाएगा? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। इस क्वेश्चन के अंदर के एफ की वैल्यू भी नहीं दे रखी, तो हम एक काम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैं इस के एफ की वैल्यू 1 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 1। इसके अंदर एरर है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं के एफ की वैल्यू लिख देता हूं 1। के एफ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1। ठीक है, केल्विन यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, ये यूनिट है, मैं ये 1 लिख देता हूं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आपका यूनिट है, जो भी आपका वैल्यू उसका इस तरीके से क्या ना पुट कर लेना। तो डेल टी एफ ये अपना फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये क्या है? मोलैलिटी। एम क्या है? मोलैलिटी। अब हम इसको चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, यहां पर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये अपना फॉर्मूला है। अब यहां पर देखो, अब एक्चुअल में हो क्या रहा है कि दिमाग में आ रहा होगा आपके कि सब कुछ तो अवेलेबल है, फिर कैलकुलेट क्या करें? देखिए यहां पर ये हो रहा है डिसोशिएट, यहां पर क्या हो रहा है? डिसोशिएट। तो इस डिसोशिएट की वजह से इसका जो मोलर मास है वो अलग आएगा। तो यहां पर इसका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। अब इस डिसोसिएशन की वजह से जो इसका मोलर मास आएगा वो डिफरेंट आएगा। वो क्या आता है? डिफरेंट आता है। तो एक्चुअल में हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे, ये वाला आ जाएगा मोलर मास। दैट मींस इस फॉर्मूले के अंदर ये रहा अपना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन में तो मोलर मास इसका एज इट इज जो हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये लिख रहा है यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, तो वो जो मोलर मास है वो यही वाला है। इसका मतलब हमें इसे कैलकुलेट करना है। डिसोसिएशन के बाद मोलर मास क्या आएगा? तो इस वजह से हम आइटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? ये मोलर मास ये आ जाएगा और इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो आइटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू तो ये पूछ रहा है कि आइटा क्या होगा, मींस ये वांट ऑफ फैक्टर है आइटा, इसको क्या बोलेंगे? वांट ऑफ फैक्टर। तो डेल टी एफ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। मास ऑफ सॉल्यूट ये दे रखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा 19.5 ग्राम, ये टोटल 19.5 ग्राम अपॉन ये कैलकुलेट करना है, क्या लिख देंगे यहां पर? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये कैलकुलेट करना इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ये दे रखा है 500 ग्राम। कितना दे रखा है? 500 ग्राम। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा? 2। और ये वैल्यू इधर आएगी तो मल्टीपल में हो जाएगी, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो एज इट इज वही रहेगा। दैट मींस ये आ जाएगा
मोलर मास, मोलर मास कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 19 पॉइंट, ये आ जाएगा 2, 5 इंटू 2, तो कैलकुलेट होकर के कितना आ जाएगा, इसे 20 दूनी 40 से एक कम कर दो, ये हो जाएगा 39, ये आ जाएगा अपना 39, ठीक है। तो ये आ जाएगा 39 मोलर मास ग्राम पर मोल, ये आ गया इसका मोलर मास 39। ठीक है, तो ये आ गया इसका मोलर मास। तो अब हम इसका आइटा फाइंड आउट कर लेंगे। आइटा कितना आ जाएगा, आइटा आ जाएगा इस फॉर्मूले के द्वारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। अब हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे। इसका क्या आएगा, देखो यहाँ पर कार्बन का होता है 12, 2 हाइड्रोजन का हो गया 2 ग्राम, फिर कार्बन ये आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 19 ग्राम, प्लस ये आ गया 19 प्लस 12 है कार्बन का, प्लस 16, फिर 16, फिर 1, इसको ऐड करते हैं कितना आता है 32, 33, 35, 45, 55, 54, 64, 2, 66, 68, 78 ग्राम, यह टोटल 78 ग्राम। कितना आया 78 ग्राम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आइटा की वैल्यू, ये बोलो मोलर मास आप बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले आ रहा है इसका 78 अपॉन, उसके बाद आ रहा है 39, कितना आ रहा है 39, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया सी, तो डायरेक्ट आ गया 2 आ रहा है, ये आ गया 2, ये कितना आ गया 2, ठीक है। ये आ गई इसकी आइटा की वैल्यू, ये हमें इसको ना फाइंड आउट करना था। दूसरा इसने ना अल्फा की वैल्यू पूछी है, अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए यहां पर मैं थोड़ा इसका रफ कर देता हूं, देखो इधर ये क्या है अपना ये एसिड है CH2FCOOH, ये डिसोशिएट होगा, ये बनाएगा CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस, ये बना लेगा। सपोज स्टार्टिंग में इसका 1 मॉलिक्यूल लिया, ये डिसोशिएट हुआ ही नहीं। जब हमने T = 0 लिया तो उस समय इसका भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा, ये दोनों नहीं बनेंगे। मतलब स्टार्टिंग में जब हमने पानी डाला ही नहीं उस समय, कुछ समय के बाद मैं ले लेता हूं लेट द टाइम T, उस समय इसमें सपोज अल्फा इसके पार्टिकल डिसोशिएट हो गए तो इधर शिफ्ट होंगे, तो इधर क्या बचेगा 1 में से अल्फा बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर भी अल्फा मोल हो जाएंगे, इसके भी अल्फा मोल हो जाएंगे, ये कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब जो भी जैसा भी डिसोशिएट हुआ तो इसका है 1 माइनस अल्फा मोल बच रहा है, इसका अल्फा और इसका अल्फा, ठीक है। तो ये है। अब आयोटा वही वांट ऑफ फैक्टर हम निकालेंगे, I = ये क्या होता आयोटा, एक तो आयोटा हमने ये निकाला था, दोनों आयोटा सेम होते हैं,
ये जो आइटा निकालेंगे हम ये मोल नंबर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो यहां पर ये मोल है, एक दूसरा मोल इसका है, इसका मोल है। तो देखिए क्या होता है, आइटा नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, ये वाली कंडीशन है आफ्टर की, ये सारे के सारे डिसोशिएट होने के बाद मोल बने। 1 माइनस अल्फा मोल तो इसका बच रहा है, अल्फा मोल इसका और अल्फा मोल इसका, तो सभी के मोल को जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि सब्सटेंस कितने भी हो सकते हैं, कितने भी मोल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उसको ऐड करेंगे सोल्यूट के मोल। तो एक तरीके से ऐसे समझो कि ये सब्सटेंस है, पहले इसमें पहले ऐसे था, लेकिन जैसे हमने पानी वगैरह डाला, ये इस तरीके से पानी डाला तो उस समय ये डिसोशिएट हो गया, तो कुछ मोल इसका बच रहा है जो है 1 माइनस अल्फा, कुछ मोल ये है अल्फा और इसका मोल है ये अल्फा। तो फाइनली है तो सही ना इसका मोल, तो हम इसका मोल, इसका मोल, इसका मोल, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल ये आ जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद के मोल आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, हम सभी को जोड़ देंगे अपॉन, अब नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन, सॉरी ये है डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन, तो बिफोर डिसोसिएशन होने से पहले इसका एक ही मोल था। यहां पर देखो t = 0, जब ये स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो इसका हमने लिया था 1 मोल, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसको 1 से, तो ये आ गया अपनी आइटा की वैल्यू, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 1 प्लस अल्फा, और किसी चीज में 1 से उसको डिवाइड करेंगे तो एज इट इज वही आ जाता है, तो ये आ गया आइटा। यहाँ पर ये भी आइटा है, ये भी आइटा है, इसका मतलब ये दो इसके इक्वल होगा, तो हम इन दोनों इक्वेशन को मिला करके क्या कर सकते हैं, ये सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको दे दे इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा 2 = 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1, ये इधर आ जाएगा, तो अल्फा ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा ये माइनस में, तो 2 - 1 = 1, ये आ गया इसका अल्फा, ये क्या आ गया अल्फा। और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 1 × 100 = ये आ जाएगा 100%। इसका मतलब ये है ना, ये 100% क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। इसका मतलब एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कहीं पर कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। ये अपना आ गया आइटा की वैल्यू इसकी रेस्पेक्ट में, ठीक है, और एक्चुअली में 100% ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइटा जो है इसका जस्ट डबल है। ये चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर कहीं आपको सस्पेंस लगे कि हमें तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 100% ही हो गया, फिर हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका तरीका मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो आइटा है ना जस्ट डबल आया है, क्या है, जस्ट डबल आया है। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर डिसोसिएशन के केस में आइटा की वैल्यू जस्ट डबल हो, डिसोसिएशन केस में आइटा की वैल्यू क्या हो, जस्ट डबल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मोल जो था ये 2 मोल में टूट गया, इसका मतलब इधर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये 100% क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जस्ट डबल से कम आए तो इसका मतलब ये 100% डिसोसिएट नहीं हुआ, कुछ अमाउंट इसका बच रहा है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। ये क्वेश्चन अपना, ये कोई वायर है, ठीक है, ये क्या है, कोई वायर है। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है, 0.5 एम्पियर इसके अंदर करंट जा रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये 2 घंटे के लिए हुआ। कितने घंटे के लिए, 2 आवर के लिए, 2 आवर के लिए इसके अंदर फ्लो हुआ। अब ये पूछ रहा है कि बताइए 2 घंटे के अंदर इस वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए। इसका मतलब हमें
पहले तो इसका चार्ज कैलकुलेट करना होगा कि टोटल चार्ज कितना पास हुआ, और अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल चार्ज इतना पास हुआ तो हमें उस चार्ज को डिवाइड कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो, उससे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आई क्या है, ये रहा, टाइम ये दे रखा, ये टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 2 हावर है, तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। फिर फर्दर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी चार्ज आ जाएगा टोटल कूलाम के अंदर जो इस फायर के अंदर फ्लो हुआ था 2 हावर के अंतराल में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 3600 और ये 7200, एक 2800 को कितना आया 0.5 इंटू 7200। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से हट जाएगा, एक जीरो हम हटाते हैं तो क्या जाएगा 5 इंटू 720, और इसको जब हम सॉल्व करते थे आ जाएगा 001 और 36। ये इतना चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, इतना चार्ज आ गया। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, आप अज्यूम कीजिए कि टोटल चार्ज अपने पास ये है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा कम अमाउंट का चार्ज होता है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो सेम ही होगा ना। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज, जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज प्रेजेंट है उसको इससे हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इतना 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 चार्ज जुड़ करके तो इतना सारा बना, तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप आ जाएंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, अपने आप नंबर आ जाएगा। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, कितना आएगा ये 3600 गुना 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। अब ये पॉइंट कैंसिल होगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, क्या आएगा 36,000 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 16 दूनी 32, कितने बचे 4, ठीक है, जीरो आ गया 40, फिर आ गया 16 दूनी 32, अब आ गया 8, ये जीरो उतरा था, अब ये जीरो आएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना आया 16 33 30, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, 5 से ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये जीरो यहां तक आया था, बचा जीरो, ये एमएसटी उतार देंगे यहां पर, 2250 आ गया, कितना आ गया 2250 इंटू 10 की पावर 19। अब देखो, अगर हम इसको पॉइंट में चेंज करना चाहें, जीरो हटाएगा तो इधर पावर बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, मतलब 2 पावर बढ़ेगा। अगर पॉइंट हम यहाँ पर लगाते तो इस तरीके से, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 2.25, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1 2 और 3 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर, 10 की पावर इसको 3 इधर बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 22, 10 की पावर 22। देखो सोल्व करता हूँ इसको, कैसे आएगा, ये आ जाएगा इतना 2250। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 3 ही तो पावर बढ़ाई है, इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको 1000 से डिवाइड किया है, तो ऊपर भी 1000 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो इसको कर देता हूं मैं 1000 से इंटू 10 की पावर 19। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फर्क तो देना पड़ता है, तो इन 3 जीरो को मैं इधर ऐड कर देता हूं, क्या जाएगा 50, या यहीं पे मैं एक जीरो से कैंसिल कर देता हूं, यह जाएगा 100 इंटू 3 इधर बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर
22 और ये 2 जीरो इधर आएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और वैल्यू आ गई 2.25 इंटू 10 के पावर 22। तो इस तरीके से आता है ये, ठीक है। ये थोड़ा छोटा सा मैथ था। तो इसका मतलब अगर इस वायर के अंदर 0.5 एम्पीयर करंट 2 आवर के लिए जा रहा है तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे वही होंगे 2.25 इंटू 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर पास होंगे, ठीक है। अब मैं कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन ले रहा हूं यहां पर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये रिएक्शन लेते हैं। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इसमें से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। तो अपना जो फर्स्ट यूनिट है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो उसमें ऑक्सीडेशन का अगर केस बनता है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन का केस बनता है। तो मैं अगर डिस्कस करूं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसके केस में जो अल्कोहल हुआ और एक हैलाइड हुआ दोनों के दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। दोनों के दोनों बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, या हम उसको हीट कर दे तो ये रिएक्शन हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा, इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। क्या होता है? बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, दोनों के एक साथ सुलटाते हैं इनको, CH3 CH2OH। ये तो हो गया अल्कोहल। सेम इसी तरीके से मैं शिफ्ट करता हूं यहां पर कोई ना कोई हैलाइड, जैसे Cl। तो यहाँ पर देखो ये अल्फा ये बीटा, ऐसे इसका ये अल्फा ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन मैं यहाँ लगाता हूँ, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा? बाहर। और उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। सेम यही प्रोसेस इधर होगा। हमें यहाँ पर क्या करना है? CH2 हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से HCl बाहर आ जाएगा, ये भी एलिमिनेशन है। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ध्यान रखना, अगर इस तरह एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाए इस टाइप की, तो ये केवल और केवल अल्कोहल देता है और हैलाइड देता है। दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों के अंदर हैलाइड और अल्कोहल दोनों बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ बीटा वाला हाइड्रोजन को भी लेकर के जाते हैं। केस अगर अल्कोहल का है तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अगर केस किसका है? हैलोजन का है, तो यहाँ पर जो हैलाइड होता है या हेलो एसिड होता है वो बाहर निकलता है। अब ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। अगर मान लो कोई बड़ा आ जाए तो उसके अंदर एक शर्जक रूल लगता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH, ये है Cl और इधर आ जाता है CH3। अब यहाँ पर देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन। अब इसके केस में क्या बनता है? मैं इनको थोड़ा सा हाइड्रोजन को सेपरेट कर देता हूं। ये हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया। ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बीटा दोनों निकलेंगे। इसका मतलब दो टाइप की एल्कीन बनेगी, दो टाइप की एल्कीन बनेगी। यहाँ पर देखिए एक बार तो ये बाहर निकलेगा, वही हम इसको गर्म कर देते हैं, तो ये बाहर निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ से स्टार्ट करो, CH3, फिर आ जाएगा CH, बॉन्ड टूट गए, एक बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, एक इसकी वजह से बना है डबल बॉन्ड, ये आ गया CH और इधर आ गया CH3। एक तो बन गया ये, दूसरा क्या बनेगा? अगर मान लो ये वाला HCl यहाँ से बाहर निकलता है तो उस कंडीशन में यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो फिर क्या लिखेंगे दूसरा प्रोडक्ट इसका? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये दो टाइप की क्या बन गई? एल्कीन। अब एक सैडजेक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि दोनों एल्कीन के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, वही मेजर बनेगा। तो इसके अंदर हम जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, दैट मींस जिस कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच होता है, यही इन दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है,
तो उनसे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो ऐसे काउंट कर लेंगे तो इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। इसी तरीके से इसके अंदर देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इससे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन इसे ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, तो इससे एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इसका मतलब सेटजेम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो जिस एल्कीन से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं वही ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है और वही क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा माइनर। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन।